गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम टू खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, अपना डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर जो कंटिन्यू चल रहा है, उसमें हम चुंबकीय गुण का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद चुंबकीय गुण के बाद नेक्स्ट जो अपन आगे बढ़ेंगे वो एक प्रश्न से पढ़ते हैं कि प्रश्न एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वो प्रश्न कैसे बोर्ड एग्जाम द्वारा क्लिक किया जाता है, तो प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन होता है द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार समान पाया जाता है क्यों? द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार समान पाया जाता है क्यों? तो आपको पता है सभी को कि 3D जो होती है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी है। 4D होती है वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी है। और 5D होती है वो तृतीय संक्रमण श्रेणी है। तो क्वेश्चन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी की बात कर रहा है। क्वेश्चन द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी की तत्वों की बात कर रहा है कि तत्वों का आकार समान पाया जाता है क्यों? तो प्रथम को तो अपन छोड़ ही देते हैं, बात करते हैं द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो आपको सभी से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्सों की चार्ट्स टेबल मैंने आपको बनवाई थी वो अच्छे से आती है। एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों आकार समान होता है। वैसे तो आपको पता है कि भाई डी ब्लॉक के तत्वों में डी संकुचन पाए जाने के कारण बाएं से दाएं चलने पर परमाणुीय आकार में कमी होती है। इसलिए सभी तत्वों का जो आकार होता है वो डी संकुचन के कारण समान पाया जाता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का भी आकार समान है, तो वो होता क्यों है? उसके लिए अपन को उसको समझने के लिए अपन एक बार थोड़ा सा चार्ट्स टेबल पर चलते हैं, उससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चार्ट्स टेबल को देखते हैं क्या है। 4D संक्रमण श्रेणी में 4D जो संक्रमण श्रेणी है उसके अंदर एक ट्रिक से मैंने आपको बताया था, 2-4 एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राहों में पड़े, आग में कूद जा। ये तो हो गई 4D। 5D कौन सी है? लाहफता, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये हो गई 5D। अब वो कह रहा है कि इनका आकार समान है, इनका आकार समान है। या ये कहें कि भाई इनका आकार समान क्यों है? तो इसका एटॉमिक नंबर 31, इसका 40, इसका आपको पता है 57। और इनके बीच में लैंथेनम और होफनियम के बीच में, इसको ध्यान रखने का मेन पॉइंट है। ये है मेन इस क्वेश्चन का आंसर। इसको ध्यान में अच्छे से आपको रखना है कि लैंथेनम और होफनियम के बीच में 4f कक्षक के या 4f कोष में आने वाले 4f कोष के आने वाले लैंथेनाइड तत्व आते हैं जिनमें लैंथेनाइड संकुचन होता है। ध्यान रखना, लैंथेनाइड संकुचन होता है, लैंथेनाइड संकुचन। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सीधा 72 होता है। आपको अच्छे से पता है 72 होता है, क्योंकि 14 तत्व किसके आते हैं? लैंथेनाइड तत्व आते हैं, लैंथेनाइड तत्व आते हैं। तो इन तत्वों में क्या पाया जाता है? लैंथेनाइड संकुचन। और जब लैंथेनाइड संकुचन होगा तो वैसे इनका बाएं से दाएं चलने पर तो आकार समान है। जब लैंथेनाइड संकुचन होगा तो उस स्थिति में बीच के 14 तत्व आते हैं, उन तत्वों में अतिरिक्त इकाई
नाभिक में धनावेश की वृद्धि होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे परमाणुवीय त्रिज्या कम हो जाती है और परमाणुवीय आकार घट जाता है। इसलिए इनके बीच में लेंथेनाइड संकुचन पाया जाता है। उस लेंथेनाइड संकुचन के कारण ही जर्कोनियम 40 और होफनियम 72 का परमाणुवीय आकार वर्ग में ऊपर से नीचे क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, समान हो जाता है या बराबर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर डिसंकुचन का इनका आकार तो वैसे ही समान होता है, लेकिन जब द्वितीय संक्रमण श्रेणी या तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी कि 4D और 5D की बात करें जब अपन, तो जर्कोनियम और होफनियम के बीच में लेंथेनाइड संकुचन होता है, जिसके कारण परमाणुवीय आकार में कमी हो जाती है। इसलिए वर्ग में भी जर्कोनियम और होफनियम का परमाणुवीय आकार समान पाया जाता है। तो सीधा सा आंसर ये हो गया कि 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के बीच में 14 तत्व लेंथेनाइड श्रेणी के आ जाते हैं, जिनमें लेंथेनाइड संकुचन पाया जाता है। लेंथेनाइड संकुचन से परमाणुवीय आकार में कमी होती है, जिससे द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबको आपको क्लियर हो गया होगा। आगे एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, तो इसका आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे अपन इसमें एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार बोर्ड एग्जाम द्वारा क्लिक होता है। तो ये क्वेश्चन भी इस प्रकार एग्जाम में आ जाता है, तो इसका आंसर आपको सीधे से समझ में आ गया होगा, उसको आप आसानी से दे सकते हो। तो आगे अपन प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो प्रश्न कौन सा होता है, इसको मैं साफ कर देता हूं, देखते हैं उस प्रश्न को भी क्या होता है। प्रश्न होता है संक्रमण श्रेणी के तत्व, या ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं धातु। संक्रमण श्रेणी के तत्व या ब्रैकेट में लिख सकते हैं धातु मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं क्यों। प्रश्न है सीधा सा है, संक्रमण श्रेणी के तत्व या धातु मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं या करती हैं क्यों करती हैं। तो आपको पता है कोई परमाणुवीय आकार क्या होते हैं, इनके समान होते हैं डिसंकुचन के कारण। और परमाणुवीय आकार जब समान होंगे तो किसी भी धातु के क्रिस्टल जालक में, किसी भी धातु के जो क्रिस्टल जालक जो संरचना है उसमें जब आकार समान होगा तो दूसरी धातु से विस्थापित भी हो जाएगा। भाई जब बराबर कंडीशन है दो चीजों की, तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति परिवर्तित, एक धातु से दूसरी धातु की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। तो धातुएं आपस में क्या हो जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं, जिससे मिश्र धातुओं का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें, अपन पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर प्लस जिंक पाया जाता है। कॉपर तो 70% होती है और जिंक 30% होती है। इसके अलावा गन मेटल की बात करें, गन मेटल बंदूक या बंदूक की गोली या बंदूक की मेटल की बात करें तो इसमें 88% तो होता है कॉपर, 2% होती है जिंक और 10% होती है टिन। ये भी एक मिश्र धातु है। इसके अलावा जो रुपया होता है, सिक्का जो होता है उसमें 80% तो Cu होता है और 20% निकिल होती है। तो ये मिश्र धातु है। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करें, जर्मन सिल्वर, तो सभी क्या है, संक्रमण धातुएं हैं, क्योंकि इनका आकार समान होता है। क्रिस्टल जालक में एक धातु के द्वारा दूसरे धातु का विस्थापन हो जाता है, जिससे मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, उत्तर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये प्यारे बच्चों, अपना डी ब्लॉक जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें चैप्टर में आगे हम
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ